हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ भाई ने उन बंदों पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में उन बंदों का बॉस कह रहा होता है कि ये कमीने बच्चे, तुम्हारे इन ट्रिक से मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पहले से ही हेवनली ब्रेकिंग रिलम पे हूँ। तभी जाओ भाई कहता है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर असर नहीं हो रहा है, लेकिन तुम अपने बंदों की तरफ तो देखो, उनकी क्या हालत हो चुकी है। तभी उन गुंडों का बॉस उनकी तरफ देखता है। वो बंदे अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे भी पता था तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। तभी वो बंदे एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस जाओ भाई से कहता है कि ये कमीने बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतनी बुरी तरह हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, आज तो तुम पक्का मरोगे। तभी जाओ भाई उस बंदे से कहता है कि रुको जरा, क्या हम शांति से इस मैटर पे डिस्कस नहीं कर सकते। तभी वो बंदा कहता है कि क्या डिस्कशन, किस बारे में तुम्हें बात करनी है। तभी जाओ भाई कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारे साथी लड़ाई करने के लायक नहीं बचे। अगर हम दोनों में लड़ाई होगी तो हम नहीं कह सकते कि कौन जिंदा बचेगा। तभी वो बंदा अपने मन में कहता है कि बात तो सही है, मेरे बंदे अब लड़ाई करने के लायक नहीं है, इस बंदे ने उनको जाल में फंसा लिया है। तभी जाओ भाई उस बंदे से कहता है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बंदों के बारे में, जो वो यहाँ पे शर्मनाक हरकत कर रहे थे, उसके बारे में किसी से नहीं कहूँगा। तभी वो बंदा कहता है कि क्या तुम सच में तैयार हो ये सब करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अटैक करने के लिए अपने हाथ में कुछ नीडल्स निकाल लेती है। तभी जाओ भाई कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ के बारे में किसी से नहीं कहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब भी उन बंदों पर लव पोशन का असर हो रहा होता है। तभी उन बंदों का बॉस अपने मन में कह रहा होता है कि एक बार इस बच्चे ने मुझे उस लव पोशन का एंटीडोट दे दिया तो मैं इसे सचमुच में जान से मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने एक बंदे पर अपनी नीडल से अटैक कर दिया होता है, वो सीधा जाके उसके गर्दन में लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की मौत वहीं पे हो जाती है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि डार्लिंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं ऐसे तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूँगा। तभी वो बंदा कहता है कि मुझे खुशी है कि हम दोनों आखिरकार अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बता पाए। हमारा साथ बहुत कम वक्त के लिए था, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि हम अगले जन्म में फिर से मिले। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की मौत पे वो दूसरा बंदा बहुत रो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस बंदे पे वार करके उसे भी जान से मार देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उन बंदों की आत्मा दिखाई जाती है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कह रही होती है कि ये क्या सिचुएशन है, मरने के बाद भी वो लोग अपना साथ नहीं छोड़ रहे। तभी उन लोगों का बॉस उस लड़की का अटैक रोकते हुए कहता है कि कुत्ते कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को मारने की। तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं, क्या मैंने एक बंदे को मिस कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, इसी वजह से मैं एक बंदे को नहीं मार पाई। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगानी होगा कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी मेरा पीछा करने के बाद, तुम्हारे सारे साथी मारे गए, अब तुम अकेले ही बचे हो। तभी वो बंदा जाओ भाई से कहता है कि तुम बच्चे, मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तभी वो बंदा जाओ भाई पे अटैक कर देता है। आज मैं तुम्हें मारकर मेरे साथियों का बदला ले लूँगा, अगर मैंने आज तुम्हें नहीं मारा तो मैं आज खुद को मार लूँगा। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मेरे और इस हेवनली ब्रेकिंग रिलम के कल्टिवेटर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकता। तभी वो बंदा जाओ भाई पे अपना पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे जाओ भाई बच जाता है। तभी जाओ भाई उस लड़की से कुछ कहने की कोशिश करता है कि हे लेडी मेरी मदद करो। तभी वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से पहले से ही जा चुकी है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि वो लड़की मुझे मुसीबत में छोड़कर वहाँ से भाग गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ भाई का उस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं होता, वो बंदा चुपचाप हुआ जाओ भाई के पीछे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जाओ भाई फिर जोरदार अटैक कर देता है। तो गाइस वीडियो था यहाँ पे ख़त्म।